जय भवानी। जय भवानी, जय शिवाजी। जय शिवाजी। बहुत अच्छा लग रहा है आपके सामने बैठ के। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपके सामने बैठ के। ये रूम ना आजकल हम कम खोलते हैं, आज फिर से खोला है इस रूम को। मुझे भी स्पेशल फील हो रहा है। थैंक यू ब्रदर। झट से पहले बताइए कि भारत को क्या जानना चाहिए मराठा हिस्ट्री के बारे में, जो अब तक नहीं जाना है भारत में। भारत को मराठा हिस्ट्री के बारे में सब कुछ जानना चाहिए। वाई? क्योंकि वो नींव है। क्योंकि जब अंग्रेजों ने शासन लिया, वो मुगलों से नहीं लिया। मुगल पपेट थे, चलाने वाले मराठास थे। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम मराठाओं के बारे में सब कुछ जाने, एवरीथिंग स्टार्टिंग टू एंड। ये जानना बहुत जरूरी है। रीजन बीइंग कि एक ऐसा कोई साम्राज्य रहा होगा जिसने भाई जीरो से शुरुआत की है। 1630 1625 के पहले मराठा साम्राज्य इतने बड़े पैमाने पे भारत में कहीं पे भी नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि राजपूत नहीं थे, राजपूत थे। राजपूतों की अपनी वंश थी, वंश परंपरा थी, राजा बनते थे, जाते थे, आते थे। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो नींव रखी, पहला ऐसा राजा कि इतने सारे इन्वेडर आपको घेर के बैठे हुए हैं और कोई नया राजा राज्य स्थापित कर रहा है, आपको न्यू टाइमलाइन दे रहा है। आपके पूरे डे टू डे लाइफ में जितने भी शब्द आप इस्तेमाल करते थे, लेटर्स आप इस्तेमाल करते थे, वो सारे के सारे पर्शियन भाषा में होते थे। इनोवेशन कि भाई निकालो इसको, 30,000 नए वर्ड्स डिक्शनरी फॉर्म करके देना, ये भी मराठा साम्राज्य में हुआ है। नेवल सिस्टम मराठा लेके आए फिर से। इसके पहले चाणक्य के पास में वॉरशिप नेवीज थी, लेकिन वो नदी वाले युद्ध होते थे। समुंदर के ऊपर नेवी उतारना वो शिवाजी महाराज लेके आए हैं। कई ऐसी टेक्निक्स, गोरिल्ला वॉरफेयर को बहुत स्विफ्टली यूज करना, इसके पहले किए हैं, लेकिन इस तरह से करना कि बड़े बड़े मिलिट्री उसका एग्जाम्पल ले। मतलब हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड वॉर्स या फिर अलग अलग बैटल्स में 2 बैटल का नाम हमेशा आता है। एक है आपके प्रतापगढ़ का युद्ध जहां पे अफजल खान को मारा था, और दूसरा है बाजीराव का जो पालखेड़ का युद्ध है। तो फील्ड मार्शल मॉन्टेमेरी बर्नार्ड करके हुए हैं, उन्होंने इसका उल्लेख किया, ही वॉज इन वर्ल्ड वॉर 2, कि किस तरह से बाजीराव ने पालखेड़ में युद्ध जीता, वो क्या रणनीति रही होंगी, वो आज भी अमेरिका में या अब्रॉड में उनके मिलिट्री वाले लोगों को पढ़ाया जाता है। तो हम क्यों ना पढ़े सर? ओके। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज कही थी शो से पहले, हाँ, कि यार व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हिस्ट्री, कि हम 2026 में क्यों ही बात कर रहे हैं इन चीजों के बारे में। वो झट से 1-2 लाइन में बता दीजिए, क्योंकि आई हैव टू आस्क यू रिलेटेड क्वेश्चंस। मेरा ऐसा मानना है सर कि फिर मुझे क्या लेना देना कि यार 300 साल पहले कोई राजा हुआ था, 400 साल पहले कोई राजा हुआ था। हिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है, जो गलतियां हुई है वो फिर से होने वाली है, बिकॉज हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हमारा काम है कि उन गलतियों को हम ना करें। यदि किसी व्यक्ति को आगे जाके कुछ भी करना है जिंदगी में बड़े पैमाने पे, राइट, किसी को बिजनेस में आना है, पॉलिटिक्स में जाना है, हर जगह का अपना पॉलिटिक्स होता है। आप यदि केस स्टडीज पढ़ के जाओगे, हिस्ट्री क्या है इन द एंड, केस स्टडीज है ना। आप अगर केस स्टडीज पढ़ के ही जा रहे हो, वो आप ही के लिए फायदे वाला है। अदरवाइज आप गलती करोगे फिर सीखोगे, गलती करोगे फिर सीखोगे, गलती करोगे वो फिर से सीखोगे नहीं। पढ़ो, जानो, समझो, बहुत चीजें आती है सर। मुझे कई सारे ऐसे मैसेजेस भी आते हैं कि सर मैं बहुत डिप्रेशन में था, हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी नहीं था, मैंने आपकी वीडियोस देखना शुरू किया या फिर हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया, नाउ आई एम लाइक कि मैं दुनिया में सब कुछ जीत लूंगा। दैट इज व्हाई हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। जितने भी फिल्में निकली है मराठा हिस्ट्री से रिलेटेड, एक्चुअल मराठास क्या सोचते हो उन फिल्मों के बारे में, थोड़ा सा ये बताइए। और क्या आपको होप है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री शायद अच्छे मराठा फिल्म्स रिलीज करेगी कि नहीं? मराठा मैं ये समझता हूँ कि एक तो मूवीज से हिस्ट्री पढ़ना ही छोड़ दो आप लोग। मैं समझूंगा कि मूवीज से आप एक तो हिस्ट्री पढ़ो मत, जा रहे हो तो एंटरटेनमेंट के लिए देखो, वापस आओ। अदरवाइज फिर मुझे ये भी कभी कभी ऐसा लगता है कि यार चलो कुछ तो हो रहा है। आई मीन दैट्स हाउ आई लुक एट इट, कि थोड़ी इंस्पिरेशन मिल जाती है। कुछ तो हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। लेकिन अभी तक बॉलीवुड ने ऐसी कोई मूवी मुझे दी नहीं है कि जिसे देख के मुझे लगा कि वाओ क्या मूवी थी। नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। आउट ऑफ द वंस दैट हैव रिलीज्ड, तानाजी जब देखी थी तब मेरी इतनी पढ़ाई नहीं थी। पढ़ाई होने के बाद आज जब तानाजी देखता हूँ तो ऐसा लगता है क्यों बनाई मूवी। इवन टॉकिंग अबाउट छावा, आई टेल यू वन स्मॉल इंसिडेंट। श्योर। छावा मूवी में हाईलाइटेड सीन क्या था? छत्रपति संभाजी महाराज का डेथ सीन,
लास्ट सीन उसके ऊपर पूरा हाईलाइट था। आपने स्टार्टिंग में यसुबाई के साथ में उनका रिलेशन दिखाया, बीच में कुछ वॉर सीन्स दिखाए छोटे 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 छोटे, एंड डायरेक्ट आपने उनकी डेथ दिखा दी, है ना। संभाजी महाराज का एक इंसिडेंट बताता हूं सर मैं आपको, वो आप सोचो उसको पोर्ट्रे कैसे किया जाएगा। अगर मैं डायरेक्टर हूं या मैं अगर स्क्रिप्ट लिख रहा हूं, स्टोरी लिख रहा हूं, वो सीन दिखाना मेरे लिए जरूरी है। पुर्तगालियों के साथ में संभाजी महाराज का जिस समय पे झगड़ा शुरू हुआ तो फोंडा का किला आता है। फोंडा का किला आता है गोवा में, ईस्टर्न गोवा में, साउथ ईस्टर्न गोवा में। जैसे हम ओल्ड गोवा जाते हैं या फिर वास्को जाते हैं तो वास्को से ईस्टर्न सेक्शन में फोंडा का किला है। वो किला मराठों के पास में था। वो जो किला है उस किले से मराठों की बाउंड्री शुरू होती थी, नीचे में पूरा का पूरा जो एरिया था वो पूरा एरिया पुर्तगालियों का था। पुर्तगालियों के साथ में जब झगड़ा शुरू हुआ तो पुर्तगालियों ने कहा कि सबसे पहले हमें फोंडा लेना है। इन्होंने अटैक कर दिया फोंडा पे। संभाजी महाराज उस समय राजापुरी दंडा के पास में थे, यानी अलीबाग के ऊपर वाला एक सेक्शन है, अलीबाग कोकण का जो किनार पट्टा लगता है वहां पे वो थे। अब इनकी पूरी नजर चल रही है यहाँ पे, इन्हें लगा फोंडा तो हम ऐसे लेंगे। मराठों का सबसे बेस्ट पीरियड यह है कि 200-300 भी 1000-1000 10,000 20,000 रुपए भारी पड़ जाते थे ये लोग। क्यों? क्योंकि टेक्निक्स, गोरिल्ला वॉरफेयर की टेक्निक वैसी होती थी। दूसरी चीज, अगर हम किले के ऊपर में है तो किले के ऊपर चढ़ना यानी ट्रेकिंग करना है, युद्ध करते हुए ट्रेकिंग करना है। ट्रेकिंग वैसे ही डिफिकल्ट होती है लेकिन आपको युद्ध करते करते ट्रैक करना है। मराठास उसमें चीजें इस तरह से बना के रखे, जैसे आपने बाहुबली की क्या एक सीन देखा होगा जिसमें वो डैम फोड़ता है। हर किले के ऊपर एक डैम बना होता था। यदि कोई सेना लेके बहुत ऊपर चल रहा है, जब डैम के दरवाजे खोल देते थे, पानी बह रहा है नीचे जा रहे, पत्थर फेंक के मारना, डैम से ये करना, ऊपर से तोपे चलाना, सो दैट इज नॉट ईजी। तो जब फोंडा का युद्ध चल रहा था तो संभाजी महाराज की नजर यहाँ पे बहुत पैनी नजर थी। युद्ध बहुत लंबे समय तक चला, लेकिन पुर्तगालियों ने वहां पे एक समय के बाद में उनके हाथ में वो चीजें आ रही थी, पता चल रहा था कि वो जीत रहे। ये बात जिस समय पे संभाजी महाराज को पता चली, संभाजी महाराज 600 लोगों के साथ में वहां पे आए हैं। ये बात जब पुर्तगालियों को पता चली, आप सोचो संभाजी महाराज की दहशत एक्चुअल में इतनी थी कि पुर्तगालियों के पत्रों में आपको यह मिलता है कि जब संभाजी महाराज आए, संभाजी महाराज बीच में थे, साइड में 300, साइड में 300, 600 लोगों को लेके पुर्तगालियों के बीच में संभाजी महाराज आ रहे हैं और एक भी जन की हिम्मत नहीं हुई उनको गोली मारने की, क्योंकि उनको पता था कि अगर मराठों के राजा को हमने अभी मारा तो मराठा हमको इतना मारेंगे कि हम आज ही के आज ही हमें भारत छोड़ के जाना पड़ेगा। सो संभाजी महाराज वाज एंटरिंग लाइक अ गैंगस्टर। आप सीन सोचो ना, जो सीन आपको साउथ के मूवीज में दिखता है कि भाई हीरो आ रहा है, वो सीन एक्चुअल में हुआ है। ये मैं कह रहा हूं नहीं, ये पुर्तगालियों ने लिख के रखा है कि वाज एंटरिंग लाइक अ गैंगस्टर। दोनों हाथों में तलवारें हैं, साइड में 300, साइड में 300 और 300 के साथ में वो खड़े जा रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि मराठों के आर्मी के ऊपर एक भी गोली चलाए। ये सीन आप क्रिएट नहीं कर सकते थे। रामसेज के किला था, रामसेज का किला 7 साल तक मुगल जीत नहीं पाए थे। वो किला जीतने के लिए उन्होंने इतने अलग अलग पैतरे अपनाए, जैसे तोप का गोला नहीं जा रहा है, 3 फ्लोर का मचान बना रहे वो लोग, वहीं पे वो मचान के ऊपर तोप चढ़ा रहे, तोप वहां से मारने की कोशिश कर रहे, रात को मराठा नीचे उतर रहे, इनके तोप वो फोड़ फाड़ के पूरे ऊपर भाग जा रहे। ऐसी कितनी छोटी छोटी चीजें थी जो आप दिखा सकते हो। आपने छावा मूवी में क्या किया, छावा मूवी में इन लोगों ने संभाजी महाराज का रोर दिखाया, संभाजी महाराज का ऐसी चीज दिखाई कि भाई युद्ध करना युद्ध करना युद्ध करना है। बट संभाजी महाराज ने तो इतने सारे ग्रंथ भी लिखे थे। संभाजी महाराज ने कितने छोटी उम्र में, 14-15 साल की उम्र में संभाजी महाराज ने संस्कृत में ग्रंथ लिखा हुआ है, बुद्धभूषण। आपने उसके बारे में कहीं पे भी उल्लेख नहीं किया। आपको जब कुछ चीजें पोर्ट्रे करनी है ना, आप टाइम लेके बनाओ, जस्ट बनानी है इसलिए मत बनाओ। Do you think actually एक सीरीज बनानी चाहिए? Exactly. No, that's हाँ, the only और मुझे way राइटर to... रखना चाहिए। You know, also I feel कि anime series होना Exactly. Because real world में वो scale नहीं दिखा पाएंगे आप, वो नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन स्टिल दिक्पाल लांजेकर करके मराठी में डायरेक्टर है, वो अष्टक बना रहे हैं, यानी शिवाजी महाराज की 8 मूवीज उसमें से 6 हो चुकी है। शेर शिवराज, पावनखिंड। सर मैंने जब सूबेदार मूवी देखी थी, तानाजी मालुसरे के ऊपर जो मूवी आई थी, सेम मूवी उन्होंने मराठी में सूबेदार करके मूवी बोली थी। वो अमेजोन पे है, आप देखना। मुझे अभी भी गुज़बम्स आते मूवी याद करते हुए भी। वो मूवी में मैं कम से कम 7-8 बार रोया हूं। इवन अ सिंपल डायलॉग डिलीवरी कैसी होनी चाहिए, शिवाजी महाराज को किस तरह से देखा जा रहा है, जस्ट टू शोकेस आपको एक हीरो अच्छा लेना है। इसलिए जैसे अभी वो तानाजी मूवी थी, उन्होंने शिवाजी महाराज कम से कम 6 फीट के शिवाजी महाराज ले लिए।
शिवाजी महाराज की हाइट ही 5.54 5.6 रही होंगी। पोर्ट्रे प्रॉपर करो ना आप। जरूरी नहीं है कि आपके पास, अच्छा एक भालजी पेंढारकर ने मराठी में एक मूवी बनाई थी, ब्लैक एंड व्हाइट मूवी है शिवाजी महाराज पे, सुपर्ब सुपर्ब। तो ये जरूरी नहीं है कि आपके पास में उतना वीएफएक्स भी होना जरूरी है। पॉइंट ये है कि आप हिस्ट्री में ना उतनी ऐसा जबरदस्ती कुछ दिखाने के लिए ज्यादा मत दिखाओ। आई थिंक जब आप महाराष्ट्र में रहते हो ना, आपको थोड़ी बहुत मराठा हिस्ट्री ज्यादा पता चलती है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ इंडिया, थोड़ी बहुत। मुझे ऐसा लगता है कि ये हर रीजनल जगह का अपना एक एडवांटेज है। हाँ, हर मतलब रीजनल जगह, राजस्थान में राजपूत हिस्ट्री हो गई। आई पर्सनली फील कि आई रियली लाइक संजय लीला भंसाली एज अ डायरेक्टर, एंड उनकी वजह से बहुत लोगों को पेशवा बाजीराव के बारे में पता चला। वो इंट्रो टू पेशवा बाजीराव हुआ, बट किसी ने बाजीराव पर एक मूवी नहीं बनाई है। एंड ये बहुत बड़े एक वॉरियर फिगर रहे हैं पूरे इंडिया की हिस्ट्री में। कहते हैं कि मैं स्टडी कर रहा था इस एपिसोड के लिए, तो ही कैन बी कंपेयर्ड लूजली टू समवन लाइक अलेक्जेंडर द ग्रेट, कॉन्करर, नेपोलियन कहा जाता है उन्हें, कॉन्करर वॉरियर, कि इतना लैंडमार्क कॉन्कर कर लिया। तो व्हाई आरंट मोर फिल्म्स मेड? क्योंकि सर देखो, एक तो चीज ऐसी है ना कि लोगों को, बाहुबली बनी, बाहुबली पे 2 पार्ट बने, 5 साल दिए उन लोगों ने, 5 साल बाहुबली के 2 पार्ट्स बने। आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा ना उतना। आपको क्विक मूवी चाहिए। बाजीराव मस्तानी पे फोकस किस पे किया गया है? बाजीराव मस्तानी का फेमस युद्ध कौन सा है? आपने मस्तानी पे फोकस किया है पूरा, आपने लव स्टोरी दिखाई है उसमें। फेमस किसके लिए? कॉन्करर के लिए। आपने दिखाया क्या है? सेकेंडली, रणवीर सिंह और बाजीराव के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है, इसीलिए आपने रणवीर सिंह को लिया, उस एनर्जी के साथ में उनको पेश करने की आपने कोशिश करी। यहां तक कि संभाजी महाराज का कैरेक्टर जो विकी कौशल प्ले कर रहे हैं, संभाजी महाराज वॉज एक्सट्रीमली फेयर इन कलर। यहां तक कि अगर आप बाजीराव के बारे में एक उल्लेख सुनोगे ना, तो बाजीराव का उल्लेख इस तरह से आता है कि निजाम की जो औरतें थी, जो निजाम था, निजाम शाही का जो निजाम था साउथ में, निजाम के औरतों की इच्छा थी कि हमें बाजीराव को देखना है। ही वॉज दैट फेमस कि भाई बहुत खूबसूरत आदमी है, हमें एक बार देखना है। निजाम ने कहा ठीक है मैं दिखाऊंगा। तो दरबार में निजाम बैठा है, बाजीराव आ रहे हैं, औरतों से कहा गया कि पर्दे के पीछे रहना। तो जिस समय में बाजीराव जी ने एंट्री ली है, गले के हार फेंका गया बाजीराव के ऊपर कि भाई कितना सुंदर आदमी है ये। बट यू नो, बाजीराव मस्तानी की जो स्टार्टिंग की सीन है, जहां मराठा कोर्ट में कुछ दर्शाया गया, वो मेरे को सबसे बेस्ट सीन लगी। वो है ना क्योंकि दे कैप्चर्ड द एनर्जी राइट। एंड इंडीड फॉर मी, अगर आप एक हिस्ट्री मूवी देख रहे हो ना, मैं हमेशा वो कैरेक्टर्स का स्पिरिट ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली जो बाजीराव रहे होंगे, क्या उनकी ब्लेसिंग्स है इस मूवी पर कि नहीं है। वाह, नहीं है। क्योंकि जिसने बाजीराव पढ़ा है, जिसने बाजीराव को समझा है, जिसने बाजीराव को जिया है, उसे वो मूवी पसंद नहीं आएगी। बाजीराव बहुत बहुत अलग केस है सर। और बाजीराव के ऊपर अगर आप मूवी बना रहे हो, बाजीराव की, जैसे सपोज छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर मूवी बन रही है, जीजाबाई का कैरेक्टर दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तानाजी मूवी में जीजाबाई का कैरेक्टर दिखाया है। उसी तरह से यदि बाजीराव के ऊपर मूवी बन रही है, तो बालाजी विश्वनाथ का कैरेक्टर दिखाना भी बहुत जरूरी है। 20 मिनट के लिए दिखाओ, 30 मिनट के लिए दिखाओ, लेकिन दिखाओ। सेकंडली, बाजीराव की जो स्पिरिट है वो सिर्फ इतनी नहीं है कि हम बाजीराव है, हम बाजीराव नहीं, बहुत अलग अलग चीजें हैं। बाजीराव का अगर एक युद्ध आपको वर्ल्ड वॉर में पढ़ाया जा रहा है, वर्ल्ड वॉर के बड़े बड़े चीफ मार्शल्स उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आपने वॉर सीन में कोई वॉर सीन भी नहीं दिखाया उसमें ऐसा बहुत बेहतरीन वाला। आपके सीक्वेंस भी थोड़े बहुत हिले हुए हैं मूवी के अंदर में। इवन छावा मूवी में सीक्वेंसेस हिले हुए हैं, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि भाई एक मूवी बनाओ, समय लेके बनाओ, अच्छी बनाओ, बेहतरीन बनाओ, अदरवाइज किताबें पढ़ो। बच्चों से मैं कहूंगा किताबें पढ़ो। आई थिंक आई नो कि आपका आंसर क्या रहने वाला है, फिर भी पूछूंगा। बट क्या छावा पर संभाजी महाराज के ब्लेसिंग्स थे? देखो, मैं ये कहूंगा कि मैं मूवीज के ऊपर ना फिर रिव्यू भी नहीं देता बहुत बार। मैं इसलिए भी नहीं देता क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार संभाजी महाराज की हिस्ट्री वैसे ही किसी को नहीं पता है। इट्स अ बिगिनिंग, इट्स अ बिगिनिंग। किसी को पता ही नहीं है तो कुछ तो पता चल रहा है। तो अगर आप ये कहोगे कि था क्या, तो मैं कहूंगा हाँ, सोसाइटल बेस में था। बहुत क्रेज हुआ छावा का, लोगों तक गई वो हिस्ट्री, लोगों को पता चली वो हिस्ट्री। तो मैं चाहता हूं कि अभी समय है कि आपको अगर इंटरेस्ट आया है ना, अगर वो ट्रेंड में है ना, तो पढ़ो यार। जितने भी बॉलीवुड पॉडकास्ट हुए ना, उसमें से मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ था विकी कौशल एज अ होस्ट, क्योंकि बहुत प्योर इंसान है। अगर कोई इंसान इतना प्योर होता है ना, वो एक्टर भी बहुत जबरदस्त होते हैं।
एंड अक्सर ऐसे एक्टर्स जब हिस्ट्री रोल्स प्ले कर रहे हैं वो एकदम घुस जाते हैं कैरेक्टर। इंडीड। तो मे बी विक्की कौशल से एनर्जी, अगर मुझे आप पूछोगे, मुझे विक्की कौशल को अगर पोर्ट्रे करना है एज अ रोल ऑफ मराठा हिस्ट्री, तो आई विल यूज हिम एज अ कुंडाजी फरजंद, जिनकी एक सीज है, वहां पे वो 60 मावड़ों को लेके उन्होंने 25,000 को डिफीट किया है विथ ओनली 60। कैसा है सर, हमारे लिए, जैसे आप एक लेमैन के नजरिए से अगर आप मूवी देख रहे हो, जिसको कुछ भी नहीं पता, उसे तो कुछ पता चलेगा, लेकिन जो व्यक्ति रोज 5 स्टार में खाना खा रहा है, रोज एसी में बैठ रहा है, आप उसको गर्मी में छोड़ दोगे, वैसी कंडीशन हो जाती है हमारी। इसी सवाल को ट्विस्ट करता हूँ थोड़ा सा, हम पूरी मराठा हिस्ट्री की एक टाइमलाइन पहले पेश करेंगे, हल्के से, जस्ट कैरेक्टर वाइज, ठीक है? मेरे मुताबिक ना पेशवा बाजीराव से ही स्टार्ट करना चाहिए ये वाला एपिसोड। ठीक है, पेशवा बाजीराव के थोड़े अर्ली में संभाजी महाराज के डेथ से शुरू करते हैं। ओके फाइन, संभाजी महाराज के डेथ से शुरू करते हैं। माहौल भी ड्रॉ आउट कर दो। ओके, कि संभाजी महाराज की जिस समय पर डेथ हुई, औरंगजेब महाराष्ट्र में आ चुका था, राइट? महाराष्ट्र में आने के बाद वो किले हस्तगत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनकी एज क्या थी? किसकी? औरंगजेब वाज, जब मरा वो 85 का था, तो 85 में से 27 माइनस कर लो आप, एक 60s में था वो, मतलब 27 इयर्स वो रहा है ना, मतलब 27 ईयर वो रहा है, मतलब अगर 1680 में आता है, 1681 में, तो 1707 तक रहा है वो। पता है, मैंने सिख एम्पायर के पॉडकास्ट करे, राजपूत एम्पायर के पॉडकास्ट करे, मराठास के इतने पॉडकास्ट करे, शायद यूनिवर्सली मोस्ट हेटेड मैन इज औरंगजेब। नहीं तो वो है ही, उसी के वजह से उसका पूरा साम्राज्य खत्म हुआ है। ही इज द चीफ रीजन, औरंगजेब ही रीजन रहा है कि जो नीतियां उसने इस्तेमाल करी है ना, उसी के वजह से वो साम्राज्य घुसा है। व्हाई डिड मुगल्स डिक्लाइन एक्चुअली? तो द बेसिक रीजन वो मुगलाइन का ना बहुत ऊपर जा रहे थे मुगल, जिस समय पे अकबर था। अकबर को ये बात बहुत अच्छे से समझ चुकी थी कि अकबर ने जिस समय पे जोहर करवाया, मतलब उदयपुर पे जब उसने आक्रमण करवाया, तो उसे बात समझ चुकी थी कि मुझे यहाँ के लोकल लोगों के साथ में झगड़ा करना नहीं है। औरंगजेब वो नहीं था, औरंगजेब धर्मांध था। धर्मांध यानी कि ही वॉज ब्लाइंड फॉर द रिलीजन, मतलब म्यूजिक बैन करवा देना अपने यहाँ पे, लिक्विर बैन करवा देना, या फिर कुछ ऐसी चीजें करना कि यार ये काफिर है, मुझे नहीं चलेगा, मंदिरों पे आक्रमण करना, मंदिरों को तुड़वाना, ये बहुत रैम्पंट हुआ है औरंगजेब के समय पे। सेकेंडली, औरंगजेब सबके साथ में संधान बना के चीजें नहीं करता था। गद्दी पे आने के लिए दारा शिकोह का मर्डर करवाना, अपने बाप का मर्डर करवाना, या फिर अपने बाप को कैद करके रखना, ये सारी चीजें ना औरंगजेब ने इतने स्विफ्ट वे में करी है, और बहुत डिक्टेटर वाले हिसाब से उसने चीजें करवाई है। अकबर इसके पूरे अपोजिट है। अकबर के समय पे जब वो उनका ऊपर जा रहे हैं ना ये लोग, तो लिटरली अकबर के डेथ के बाद में अकबर के बेटों से कस्में खिलवानी पड़ी थी कि जो तुम्हारे पिताजी ने किया वो तुम नहीं कर पाओगे। यू नीड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट विद द काफिर्स। बट किसने करवाया? वहां पे जो मौलवी थे, यहां तक कि अकबर के नाम के तो फतवे निकल चुके थे कि अकबर इज एंटी मुस्लिम, अकबर काफिरों के साथ में रहता है, ये जो कर रहा है सही नहीं कर रहा है। औरंगजेब ने फिर से जजिया टैक्स लगाना शुरू कर दिया। तो औरंगजेब के समय पे सबकी जो मुंडिया है बहुत जकड़ चुकी थी। तो जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई, मुगलों के पास में इतने कोई स्ट्रॉन्ग लीडर्स बचे नहीं थे। रीजन बिंग, फर्स्ट रीजन इज, औरंगजेब के डेथ के बाद जब उसका बच्चा गद्दी पे आया, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह फर्स्ट, ही वाज 65 इयर्स ओल्ड। वाओ, ओके, मतलब 64 ईयर ओल्ड प्रिंस, 65 इयर्स ओल्ड प्रिंस, यस। चारों भाइयों ने झगड़े किए, मुअज्जम, आजम, और जो अकबर दिखाया एक छावा मूवी में, वो औरंगजेब का बेटा जो आता है, वो भाग चुका था, वो ईरान इराक के पास चले गया, लेकिन तीनों भाइयों में युद्ध हुआ। उसके बाद में 65 इयर्स ओल्ड प्रिंस वहां पे बैठा। वो बैठने के बाद उसे ये बात पता थी कि शिया सुन्नी का फैक्शन भी बहुत बढ़ चुका था। मुगल दरबार में शिया सुन्नी का फैक्शन भी इतने बड़े पैमाने पे बढ़ चुका था, क्योंकि इसे पता था कि ये शियाओं को ज्यादा भाव नहीं देता था, वो मुसलमान भी नहीं समझता था उन्हें। यहां तक कि आदिल शाही पे जिस समय पे उसने आक्रमण करवाया, आदिल शाही जिस समय पे औरंगजेब ने जीती, आली आदिल शाह को उसने शिया से सुन्नी में कन्वर्ट करवाया। सो औरंगजेब की नीतियां ही ऐसी थी कि उसी के नीति की वजह से वो मारा गया। क्योंकि अगर औरंगजेब की नीतियां फिर से शुरू रहती पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो छोटी छोटी लोकल एम्पायर्स जो थे वो बगावत करने को तो बैठे हुए ही थे। राजपूत वहां से अपना स्वतंत्र मांग रहे थे। अब एक बात देखो, जसवंत सिंह या फिर जोधपुर के जो लोग हैं, सारे जोधपुर का जो साम्राज्य था, वो बहुत लॉयल रहा है, मतलब मुगलों के लिए वो लड़े हैं। द मोमेंट जसवंत सिंह डाइड, नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है, कुफ्र का दरवाजा टूटा।
यानी कि जो काफिर मेरे सामने खड़े हैं वो दरवाजा मैंने तोड़ दिया है, अब जाके आप जोधपुर पे अटैक कर दो। उन्होंने डायरेक्टली जोधपुर कॉन्कर करने की कोशिश करी, तो वहां के जो राठौड़ थे सारे के सारे, उन्होंने बगावत कर दी, बोले हम आपके साथ में नहीं रहेंगे। औरंगजेब जिस समय गद्दी पे बैठा तो छत्रसाल बुंदेला, मस्तानी जिनकी बेटी है, बुंदेलखंड का जो साम्राज्य है, बुंदेलखंड के साम्राज्य को औरंगजेब ने ये प्रॉमिस किया था कि यू फाइट विथ मी फॉर द थ्रोन, द मोमेंट आई विल विन, आई लेट यू कीप योर ओन साम्राज्य, मैं आपका साम्राज्य आपको रखने दूंगा। प्रॉब्लम ये हुआ कि वो जीता, 1 साल के बाद उसने बुंदेलखंड पे आक्रमण करवा दिया। तो औरंगजेब जो था उसकी इच्छा ही ये थी कि भाई वो पूरे भारत को कॉन्कर करे और पूरे भारत को वो हरा करके छोड़ दे। क्यों? बिकॉज ही वॉज रिलीजियसली ब्लाइंड ना सर। तो जो गजवाए हिंद का कंसेप्ट था वो उसको पता था, वो कहता था। अब एक मोनोलॉग है, छोटा सा 3 मिनट का एक मोनोलॉग है। तो वो मोनोलॉग ऐसा है कि वो फिक्शनल मोनोलॉग है, जानता राजा करके एक बहुत खूबसूरत नाटक लिखा गया है हमारे यहाँ पे। तो वो कैसा था, उसका ये मानना था कि भाई मैं शिवाजी को डिफीट नहीं कर पा रहा हूं यार, वो मरा भी स्वराज्य में आके, वो पागल हो चुका था स्वराज्य के पीछे, मैं सब कुछ जीत पा रहा हूं, ये एक दक्कन की नींव बैठी पड़ी है जिसको मैं जीत नहीं पा रहा हूं। तो उसका सपना था कि चंगेज और तैमूर का जो खून है वो पूरा भारत कॉन्कर करे। रिलीजियसली हम लोग ब्लाइंड है, तो मैं चाहता हूं कि मैं इवन मरते वक्त भी उसका ये स्टेटमेंट था कि मुझे पता है मैंने बहुत गलत काम किया है, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि मैंने इस्लाम के लिए काम नहीं किया, मैंने इस्लाम के विरोधियों को बहुत मारा है। So he was blind for his religion. Extreme religious motive. Extremely. Okay. That's what it is. वही मैं एक्चुअली आपसे ये पूछने वाला था कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि भगवान ने औरंगजेब जैसा इंसान को क्यों बनाया। जरूरी भी है ना। अगर देखो सर क्या है, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, लोगों को शायद ये लोग बुरा भी लगता होगा, मैं ये कहता हूँ कि यदि चुनौतियां नहीं होगी तो आप एकत्रित नहीं रहोगे। मतलब चैलेंजेस फोर्स ग्रोथ। यस, चैलेंजेस होना बहुत जरूरी है। सेकेंडली, आपके दोस्त आपकी संगत बताती है, आपके दुश्मन आपकी औकात बताते हैं। ओह वाओ, ओए होए। आपके दोस्त आपकी संगत बताते हैं, आपके दुश्मन आपकी औकात बताती है। वाओ। यदि मुगल आए, मुगलों ने आके पूरे इंडिया को जीता, गलती किसकी है? आप ही की गलती है सर, हमारी ही गलती है, ये हमारी ही गलती है। हमारी गलती क्यों है सर? क्योंकि आप सोचो, आप अंदर आ रहे हो या फिर महाराष्ट्र पे अटैक हो रहा है, तो मिर्जा राजे जयसिंह आए हैं वहां से अटैक करने के लिए, शिवाजी महाराज को उन्होंने डिफीट दिया है, वहां पे पुरंदर की ट्रीटी हुई है, एक हिंदू राजा दूसरे हिंदू राजा के खिलाफ खड़ा है, औरंगजेब जीत भी नहीं पा रहा है। इंडिजिनियस पीपल फाइटिंग अगेंस्ट द इंडिजिनियस पीपल, इसीलिए आप हारे हो। मैं कल एक हिस्ट्री का वीडियो देख रहा था, अनदर एग्जांपल ऑफ व्हाई the way schools teach history is not the best. Yes. अगर मैंने आपसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा, मोस्टली हम सब गोरों को विजुलाइज करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी में गोरे बहुत कम थे, मेनली भारतीय सोल्जर ही थे। सर आपको पता है, जब जिस समय पे ये हुआ था ना, इन्होंने बंगाल जब कॉन्कर किया था, सबसे पहले इन्होंने बंगाल कॉन्कर किया था, तो बंगाल के जो युद्ध हुए थे उसमें यदि समझो 30,000 सेना थी, सॉरी 70,000 की सेना थी, जिसमें 3,000 अंग्रेज थे। दूसरी चीज आप समझो, आप इंग्लैंड के कंट्री के गुलाम नहीं हुए हो, आप ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम हुए थे। आपको कंपनी ने आपके ऊपर शासन किया है। यहां मैं ईस्ट इंडिया कंपनी को हाईलाइट इसलिए कर रहा हूं औरंगजेब के साथ, कि आपने जो कहा कि गलती ऑन सम लेवल हमारी भी है, हमारी ही है। यहाँ ना एक पैटर्न है। यस 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 इंडीड। और पैटर्न ना धुरंधर मूवी का एक डायलॉग भी दर्शाता है कि भारतीय का सबसे बड़ा दुश्मन भारतीय ही है। भारतीयों का सबसे बड़ा दुश्मन भारतीय ही है, हिस्टोरिकली। एग्जैक्टली। हाँ, इसीलिए तो आपको पढ़ना जरूरी है ना सर। इसीलिए यहां तक कि जब अफजल खान आया था, अफजल खान के साथ में 12 मराठा, कितने तो ब्राह्मण अफजल खान के साथ में शिवाजी महाराज को मारने के लिए आ रहे हैं, बिकॉज ये लोग राजा मानने को तैयार ही नहीं थे। 1 लेवल डीपर, क्योंकि पॉडकास्ट के स्टार्ट में हमने कहा कि 2026 कॉन्टेक्स्ट से कैसे जोड़े। इसे ना हिस्टोरिकल क्रैब मेंटालिटी कहूंगा, कि अगर कोई ऊपर जा रहा है हमारे देश के हायरार्की, दूसरे लोग उसे नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, जो इंडियन ट्विटर पे आपको बहुत इजीली दिख जाता है। इंडीड हर जगह पे दिखता है सर, हर जगह पे। कंपनी में उसका पॉलिटिक्स होता है, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में उनका पॉलिटिक्स चलता है, स्कूल में भी बच्चों को समझ में आता है कि यार ये बच्चा मेरे से आगे जा रहा है। हर जगह पे पॉलिटिक्स घुस चुका है। या ग्रेट कि हमने हाईलाइट करा,
बट कुछ बदलने नहीं वाला, क्योंकि ये एक सोसाइटल कल्चरल चीज है। आप एक्सेप्ट तो कर सकते हो ना सर। अ ईयर और 2 अगो मैं अग्री करता कि एक पॉडकास्ट से, एक डायलॉग नहीं, से एक कुछ पॉडकास्ट देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। बहुत खूबसूरत बात पूछी आपने मुझसे, गीता रखी है ना वहां पे, तो ये सवाल अर्जुन ने किया था श्री कृष्ण से। अर्जुन पूछता है श्री कृष्ण से कि युद्ध क्यों करना है माधव। अर्जुन ने कहा, कृष्ण ने कहा कि युद्ध इसलिए करना क्योंकि तुम्हारा धर्म है। तो अर्जुन ने कहा, मैं जीत भी जाऊं तो क्या, सामने पितामह है, मेरे भाई है, मैं सबको मार दूंगा, होगा क्या। तो माधव कहते हैं कि देखो सुनो, तुम जब नहीं थे तब भी युद्ध था, तुम हो तब भी युद्ध होगा, तुम जब नहीं रहोगे तब भी युद्ध होगा। तो फिर युद्ध करना क्यों है? युद्ध इसलिए करना है क्योंकि तुम्हें अपना धर्म, अपने धर्म को तुम्हें निभाना है, और आने वाली पीढ़ी को यह बात समझे कि युद्ध करते कैसे है। तो यू आर जस्ट एग्जाम्पल। तो ये मुझे पता है कि एक पॉडकास्ट, एक हिस्ट्री का चैप्टर या एक मूवी सोसाइटी को बदलती नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि आप 7 साल पहले ऐसे ही थे जैसे आप आज हो। नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। आज जैसे मैं हूं मैं वैसे हूं नहीं हूं। मैं समझता हूं कि यार अगर एक आशीष भारतवंशी बन सकता है या फिर एक रणवीर अलाहाबादिया हो सकता है, तो उस एक व्यक्ति के लिए तुम्हें बनना पड़ेगा। जो लेजेंड्स ऑफ हनुमान है ना, वो उसमें एक बहुत खूबसूरत लाइन है जिसमें हनुमान जी शायद नारद जी ब्रह्मदेव से पूछते कि यार दुनिया में इतने बुरे लोग हैं तो दुनिया खत्म क्यों नहीं कर देते आप। बोले दुनिया तो कब की खत्म हो जाती, लेकिन वो जो 10% अच्छे लोग हैं उनके लिए हमें जीना है, उनके लिए दुनिया शाश्वत है। इसीलिए यदि आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चेंज नहीं होने वाला, कोशिश करके देखो। कोशिश करना हमारा काम है। या मतलब अल्टरली ऑनेस्टली देखो, पिछले साल में मेरे साथ भी जो भी हुआ एक थोड़ी सी सिनिकल मेंटालिटी बन गई है मेरी फ्रॉम अ सोसाइटल पर्सपेक्टिव। यानी कि इंडिविजुअल लेवल पे मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मैं पर्सनली बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्होंने आपके साथ में फोटोग्राफ्स क्लिक करे थे, जैसे ही आपके साथ में हुआ सारे फोटोग्राफ रिमूव करके अनफॉलो हो गए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस क्या कर रही है फिर। या मतलब एंड ऑल्सो व्हाट हर्ट मी थोड़ा एक्स्ट्रा इज कि ये जो नेगेटिव पीआर, पेड पीआर का कल्चर है जो मीडिया वाले जानते हैं, ये आई थिंक ऑडियंस भी समझने लगी है। वो देखो सर, देखो मैं एक बात समझाता हूँ। लोगों को समझना या लोगों को पता चलना, लोग अब उस समय पे लोगों को पता नहीं था क्या कि छत्रपति शिवाजी महाराज क्या कर रहे हैं, हमारे लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि छत्रपति शिवाजी महाराज सबको लेटर लिख के ये कहते थे कि भाई तू राजा बनना। मिर्जा राजा जयसिंह आए तो शिवाजी महाराज क्या कह रहे हैं, मैं तेरे को दक्कन देता हूँ पूरा जीत के, मैं तेरे नीचे काम करूंगा, पूरा भारत तेरे हाथ में देने के लिए मैं तैयार हूँ। इशू विद द पब्लिक इज कि उनको पता है कि शायद उस जगह पे जाके बैठ भी जाए, या तो वो वहां पे बैठ नहीं पाएंगे, या बैठने के बाद वो नहीं बन पाएंगे जो ये व्यक्ति कर रहा है। उन्हें हर चीज एंटरटेनमेंट के हिसाब से चाहिए। ना टॉकिंग अबाउट अर्जुन कपूर, कितने ट्रोल होते हैं वो, जबरदस्ती, मतलब कोई लेना देना ही नहीं है। आपको एक्टिंग नहीं पसंद आ रही है, आप उस पर बात करो ना यार उनके, आप पर्सनल लेवल पे जाके उनको टारगेट करते हो, पर्सनल लेवल पे जाके हिट करते हो। लोगों के लिए हर दूसरी चीज एंटरटेनमेंट हो चुकी है, क्योंकि लोग उस लेवल पे जा नहीं सकते। आपको लगता है कि यही चीज कि किसी और की पीड़ा से एंटरटेनमेंट लेना, यही वो कल्चरल प्रॉब्लम है जो हम हाईलाइट कर रहे थे? क्रैब मेंटालिटी, पुलिंग अदर पीपल डाउन। हाँ, क्योंकि मैं अपनी लाइन अगर बड़ी नहीं कर सकता तो भाई तेरी तो कम कर दूंगा ना। हाँ, ये तो कंपेरिजन, तो जैसे मैं अपने घर में जाके बता रहा हूँ कि यार पता है मेरी ये दोस्त को ना 10 में से 2 मार्क मिले, 3 मार्क, 10 में से 10 किसको मिले ये बताना तू। नहीं, क्योंकि मैं बुरा हूं, मैं अच्छा नहीं हो सकता तो सभी बुरे हैं, या मैं बड़ा नहीं बन सकता, तुझे पता है वो ऐसा ही है। उसको नीचे खींचने की कोशिश। या ओके, बैक टू औरंगजेब। क्योंकि उसकी बातें करते करते ये टैंजेंट्स निकले, बट ये जरूरी है। जैसे जो सबसे बेस्ट फिल्म्स होती है ना, उसमें हमेशा एक बहुत स्ट्रॉन्ग विलन होता है। हाँ, बिकॉज इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और ये एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ भी है। तो कुछ लोग बुरा मानते हैं कि औरंगजेब को क्यों हम इतना हाईलाइट कर रहे हैं, बट मैं अपने बच्चों को ये हमेशा सिखाता हूँ कि तुम यदि विलन को सीख नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए, तुम्हें पता कैसे चलेगा क्या प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन क्या देना है। औरंगजेब एज अ विलन के पॉजिटिव ट्रेट्स क्या थे एज अ कॉन्करर? हाँ, बहुत सही सवाल, बहुत जबरदस्त सवाल। लाइक कांचा चीना स्ट्रॉन्ग थे। ना, बहुत सही सवाल है। एम के ऊपर फोकस है ना आपका, मर जाओ उसके लिए, लड़ो। वो आदमी जब महाराष्ट्र में आ रहा है
उसकी उम्र 80s में जा चुका है वो, ठीक है, 1707 तक बैठा हुआ है वो। उसका एक सबसे जबरदस्त एग्जांपल देता हूं, शाह आलम। शाह आलम उसका बेटा, अपना बेटा लेके उसके पास में आया, औरंगजेब को कहता है कि इसका नामकरण करो आप। वो 80s में है, वो चल नहीं पा रहा है, घुटना टूट चुका है उसका, बोले इसका नामकरण करो आप। औरंगजेब का क्या जवाब होगा?